व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफ़ी अच्छे होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी परी की तबीयत स्टिल अभी तक तो वैसे ही है। मामा भी कह रही हैं कि मतलब ये एक दफ़ा ज़ोर पकड़ता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू होता है। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला परी को भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और हमारे नेबर में एक बच्चा रहता है, वो भी बहुत बीमार है, उसको डायरिया हुआ है, तो अल्लाह ताला उसको भी ज़िंदगी दे। और परी को भी साथ ही साथ पतले मोशन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इसको जब एक काम शुरू होता है तो इसके सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। और इसको मैं परी नहीं कहती, इसको मैं माही कहती हूँ। इसका नाम बदल दिया, मलाइका चौधरी है। तो या मैं इसको मलाइका या इसको कहूँगी माही। तो अब मामा से भी बातचीत करते हैं, परी से भी हेलो हाय कर लें आप लोग। हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम, दुआ कीजिए मेरी, लाइक करें, शेयर। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमें खास रहमत में रखे। जिस तरह बताया कि हमारी मलाइका की तबीयत बहुत ख़राब है, इतनी चलो अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, उस हिसाब की नहीं है जिस तरह के वो बच्चा हमारे नेबर में है। तो उसको तो बहुत ही बुरी हालत है, उसको उल्टियाँ मोशन लगे हुए हैं और उसका बाप भी नहीं है। तो उसकी मामा सुबह भी हमें मिली तो इतना रो रही थी कि कोई कमाने वाला भी नहीं, और बस तो हम लोगों ने कहा 5.5 साल की बच्ची और 3.5 साल का बेटा। तो मैंने और मेरी बेटी ने कहा कि इसको ना आप दाखिल करवा लो हॉस्पिटल में। तो कहते हाथ पे टीका लगा एक तो मैं घरों में काम करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा उधर जाके भी तो पैसे लगते हैं ना। जाती हूँ तो मेडिसिन लिखवा के लेके आ जाती हूँ, बस यही है। स्प्रे किया है। तो आज तो बहुत ही मतलब कि जो एक वाक़या हुआ है, जो सुना, मेरे बेटे ने भी मुझे वीडियोस दिखाई हैं। मेरी बेटी ने भी जो हुआ है सऊदीया में, शहबाज शरीफ और सारे उनके जो थे, तो हमें तो ये बहुत ही बुरा लगा। और इसका क्लिप हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। देखिएगा। चोर आ गया, चोर आ गया, चोर 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 का बेटी, चोर का बेटी, सदर, चोर का बेटी, चोर का बेटी, चोर का बेटी, चोर, पाकिस्तान के गद्दार, पाकिस्तान के गद्दार, पाकिस्तान के गद्दार, पाकिस्तान के गद्दार, पाकिस्तान के भाई, पाकिस्तान के गद्दार हो, 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 चोर 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 दलाल 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 अकबर गुट्टी और गुट्टी दलाल दलाल दलाल। मैं क्या बिकाते हूँ, मैं क्या बिकाते हूँ, दलाल, आरामखोर, 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 दलाल, पॉलिसी, 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 डड्डू, डड्डू। देख लिया होगा कि क्या कुछ किया है। तो मुझे तो
इतना दुख हुआ है कि वहाँ जाके भी लोग अपनी पार्टियों को याद रख के बैठे हुए हैं। तुम लोग नसीबों से गए हो, अपने अल्लाह को और अपने अल्लाह के नबी को याद करो। जो लम्हे मिले हैं पता नहीं दोबारा मिलने भी है कि नहीं मिलने, तो आप लोग जाके अब वहाँ जो शहबाज इनके शरीफ को साथ चोर हुआ कह रहे है हैं। और अब बहुत कौन अच्छा हुआ करेगा। है, लेकिन पाकिस्तान की जितनी बदनामी हुई है इनके साथ जो हुआ है कि ये तो सारी ज़िंदगी नहीं जा सकते, और 5 साल के लिए उन्होंने बैन कर दिया कि पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं आ सकता। तो कितनी बदनसीबी की बात है कि आप अपने लीडरों से, हमें इससे गर्ज नहीं है। ये पीटीआई वाले हैं, इन्होंने किया मुझे है, समझ नहीं या आती नून कि लीग जो वाले भी है करते, इंसान ने कमा के तो अपना ही खाना है। अपना खाना नहीं। अगर नून लीग वाले ये करते वो भी गलत करते। अगर मतलब ये जो है क्या पीपल्स PTI पार्टी वाले हैं, दूसरे जो हैं बेनज़ीर वाले, तो अगर वो भी करते वो भी गलत था। अगर इन्होंने किया तो ये भी गलत किया। क्या अब इमरान खान इनको छुड़वाएगा? जो इतना ये पैसा देंगे, उधर जेलों की दालें पियेंगे, और कितनी बदनामी हो रहा है। ऊपर से कह रहे हैं दिखा के देखो जो जूते पहने हुए ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब आप लोग सऊदी अरब की मक्का मुकरमा की मदीना मुनव्वरा की सरहद में चले गए, जब आपके जहाज उधर लैंड हो गए, तो आपके लिए तो एहतराम वहीं से शुरू हो गया। बल्कि जब से आप यहाँ से निकले, आपने अपने दिल में नियत कर ली कि हम जा रहे हैं, आप तो दुनिया को भूल जाते। आपको ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ, आपको पता नहीं होना चाहिए था साथ में शहबाज शरीफ है कोई। और देखे शहबाज शरीफ को और दूसरे एक बंदे की इन्होंने इस तरह बाल खींचे। और वो मरियम, मुझे खुद किसी पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है। रमज़ान के शरीफ का महीना है, हम तो सच्चे लोग हैं, खुद ही मेहनत करते, खुद ही कमाते, खुद ही खाते। मेरे तो छोटे बेटे की अभी सैलरी भी नहीं मिली, मैं इतनी परेशान होकर बैठी हुई हूँ। ईद सर पे है, किसी को ईद देनी लेनी। मैंने अल्लाह ताला हाजिर नाजर जान के कह रही बाखुदा, मैंने अभी अपनी बेटियों को क्या मलाइका को भी 1 रुपए की चीज़ नहीं लेके दी। हमने खुद ही कमाना, खुद ही खाना। मुझे किसी पार्टी से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह वो बाई में जा रही थी मरियम औरंगजेब, और ये गालियां दे रहे थे उसको, कितनी बदनामी की बात है कि अपने मुल्क के इनके लीडर हैं। तो क्या अब इमरान खान इनको छुड़वाएगा? बिल्कुल सही बात है। उस दिन पता नहीं कौन से मौलाना साहब थे ना, मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि मामा उन्होंने कहा कि दज्जाल तो बड़ा कुछ करने वाला बंदा है, ये अपने ईमान को किस तरह लोग संभाल के रखेंगे। ये तो इमरान खान के लिए पागल हो रहे हैं। कोई कह रहा है जी अगर नबूवत होती तो इमरान खान नबी बनते, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो दज्जाल ने तो जब आना है उसने तो बड़े करतब दिखाने हैं, उसने तो बड़ा कुछ करना है। तो क्या हम लोग अपना ईमान सलामत रख सकेंगे? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। मेरा बेटा वही बता रहा था, मैं तो खुद इतना रोई कि वहाँ जाके अगर हमने हज उम्रा करने चले गए और संभाला ना तो फ़ायदा क्या। तो ये लोग वहाँ जाके भी अपने लीडरों को लेके बैठे और उनको अपने मुल्क का क्या हशर किया इन्होंने, कैसी बदनामी पाकिस्तान की करवाई है। मुझे तो बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। तो दूसरी बात ये थी मैंने आप लोगों से करनी थी कि उज़्मा की जिस तरह उसका भाई ईद लेके गया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी, भाई जिंदा सलामत हो, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मेरे 5 भाई थे, एक तो फोत हो गया। तो मेरे अब्बू अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे कहते होते थे तुम्हारे 5 घर हैं, 5 भाई हैं तो 5 घर हैं। लेकिन वो वालिदैन के बाद होता है। वालिदैन की ज़िंदगी में तो उनकी ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी बात है जिस तरह भाई ने भी जाते कहा कि चलो एक ना एक दिन तो मैंने जाना। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सलामत रखे। और बहन ने भी यही कहा कि मापियां की बड़ी ज़रूरत होती है, एक ना एक दिन आएगा। कौन सा ईद के बाद कौन सा दिन आना है। तो इसको तो इसरार करना चाहिए था कि अम्मी और अब्बू क्यों नहीं आए। तो यार क्या ज़िंदगी का क्या पता कहाँ ख़त्म हो जानी, अगला सांस है भी कि नहीं है। इसको चुगलियाँ नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे। इसको इस्लाह कहते हैं कि किसी की बात सुनने से ही बंदा कोई अच्छी जगह पहुंच जाए, या अच्छा कोई अल्फाज किसी का बंदा सुन के ही वो चीज़ अपना ले, तो ये भी बड़ी बात होती है। तो इसको तो चाहिए था भाई को कहता कि अम्मी अब्बू को क्यों नहीं साथ लेके आए। अम्मी अब्बू भी आते हैं, हाँ बिल्कुल, चाहे वालिदैन के घर से 10 रुपये भी आए, उनकी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो बस यही बात है कि अगर इतना सा भी कह देती कि अम्मी अब्बू को लेके आ जाते, तुम्हारा आया भी सहमत थे। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है, हमें नहीं पता। शायद हम अपनी पुरानी सोचों वाले लोग हैं कि हमें अपने माँ बाप के अलावा कुछ नज़र आया ही नहीं है, ना ही आना है। और जी परी के मेरे मुंह पे बस परी चढ़ा हुआ है। तो जी वो माही मना की कर रही तरह है। ही है, वो कह रही मुझे परी ना को, हाँ मुझे जी, माही वो बोलो। मना कर रही तो है। जो ये वाली साइड है ना, जिस साइड पे पट्टी है तो वो स्वेल हुई है और हाँ वो जी, वाली ये आंख देखिए। बड़ी हो हाँ रही है। जी, तो तो इसलिए वो उन्होंने कहा उन्होंने हवा बांधी नहीं कि पड़नी हवा नहीं चाहिए। डाल, मतलब इसमें जानी चाहिए, सही पट्टी करें, आज भी हमने बात तो की है, उनसे रोज़ ही कर रहे पट्टी हैं। सही बल्कि करें इसकी। बल्कि ना हम लोग तो तंग ही कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना। पहले भी ये ठीक हो गई थी, लेकिन पहले हम 5 मरतबा
तो जी अब फिर मतलब ऐसे तो सारे कहेंगे कि फील नहीं हो रहा, ये जब हंसती और रोती है तो फिर बहुत ज़्यादा फील होता है। और आपको पता है कि माँ को तो फिर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब माँ जब जिस नज़रिए से देखती है क्योंकि सबसे पहले पता ही मुझे चला था, क्योंकि माँ बहुत गौर से अपने बच्चों को देखती है। तो अभी भी मैं वही परेशान हो रही थी कि ईद वाले दिन इसका मैंने इतना प्यारा सूट सिलवाया, शलवार कमीज़ वाइट कलर के ऊपर जैकेट। तो मैं बैठ के परेशान हो रही थी कि मैंने इतना प्यारा सूट सिलवाया कि मेरी बेटी पहनेगी और पट्टी बांधी होगी। तो सारी बात है, हर माँ बाप को दुख होता है। उन्होंने सिर्फ एक दिन की परमिशन दी है और नहलाने के लिए भी उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा सिर्फ ईद वाले दिन नहलाना, अगर नहलाना तो उसके आगे पीछे आपने नहीं नहलाना। तो बस आप दुआ पानी नहीं कीजिएगा लगाना फेस पे। इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बल्कि जितने भी बच्चे बीमार हैं अल्लाह ताला कोई सब बड़े भी बच्चों को बीमार है, ज़िंदगी बच्चे भी तंदुरुस्ती दे, अक्सर। आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर लो, अल्लाह हाफिज़ कर लो, अल्लाह हाफिज़।